बनारस में काशी विश्वनाथ भगवान शिव के दर्शन करने के बाद जैसे आप बनारस की तंग गलियों से बाहर निकल कर आते हैं, वैसे ही आपको खिचड़ी वाले बाबा का मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ रोजाना भक्तों के लिए खिचड़ी का प्रसाद बनाया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह खिचड़ी कभी भी खत्म नहीं होती और इन खिचड़ी वाले बाबा को शंकर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ खिचड़ी का प्रसाद कैसे बनाया जाता है, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियों को काटा जाता है और ये सारी सब्जियां यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा दी जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आलू लिए गए हैं, जिनको बढ़िया तरीके से काटा गया है और इन सारे आलू को काटने के बाद अच्छे तरीके से धोया जा रहा है और इन आलूओं को लगभग 2 से 3 बार धोया जाता है। इसके बाद बारी आती है भैया बाकी सब्जियों की, जिसके लिए यहाँ पर अगला जो सब्जी होती है वो सीताफल आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर घी आ जाता है और उसके बाद भैया पालक आ जाता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सब्जियों के लिए कोई भी डिमांड नहीं होती है, जो भी श्रद्धालु दी जाते हैं वो सारी सब्जियां ली जाती हैं और यहाँ पर बढ़िया तरीके से काटी जाती हैं। और यहाँ पर जितने भी आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे काम करने वाले, ये लोग सारे सेवक होते हैं जो यहाँ पर सेवा भाव से ये काम करने आते हैं। इसके बाद भैया बारी आती है अपनी खिचड़ी बनाने की। तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें सबसे पहले यहाँ पर पानी डाला जाता है और इसके बाद भैया यहाँ पर अपनी दाल ली जाती है। और अगर दाल भी देखेंगे तो इसके अंदर भी अलग अलग तरह की दालें मिक्स हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दे जाते हैं वो दाल यहाँ पर ली जाती है और इसको बढ़िया तरीके से बड़ी सी मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। इसके भैया मसाले डाले जाते हैं, जिसके अंदर लाल मिर्ची आ जाती है, गरम मसाला आ जाता है, हल्दी आ जाती है, तेल आ जाता है, घी आ जाता है। और भैया मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तेल होता है तो तेल डाल दिया जाता है, घी होता है तो घी डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अभी तेल अवेलेबल है तो भैया यहाँ पर सरसों का तेल डाला जा रहा है। तो देखिए, मसाले डाले जा चुके हैं, तेल डाले जा चुके हैं, तो भैया नमक की कमी रह जाती है वो भी इसके अंदर डाल दिया जाता है। इसके भैया जितनी अपनी सब्जियां थी जो पहले से काट के रखी हुई थी वो सब्जियां भी इसके अंदर डाल दी जाती हैं। ऊपर से यहाँ पर हरी मिर्ची ली जाती है, वो साबुती इसके अंदर डाल दी जाती है। और भैया मैं बता दूं, यहाँ पर प्रसाद के अंदर किसी प्रकार का लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहीं यहाँ पर वर्जित होता है, जो यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु द्वारा नहीं दिया जाता। और इसके भैया यहाँ पर अपने चावल लिए जाते हैं और इन चावल को भी बढ़िया तरीके से धोया जाता है। और अगर आप देख रहे होंगे तो चावल के अंदर भी थोड़ी सी दाल मिक्स होती है, क्योंकि भैया जो श्रद्धालु दे जाते हैं पंडित जी यहाँ पर उठा के रख लेते हैं और आपस में मिक्स करके रखते रहते हैं। तो देखिए, चावल को बढ़िया तरीके से धोने के बाद जितनी भी अपनी बाल्टियां होती हैं वो इस मशीन के अंदर पलट दी जाती हैं और यहाँ पर लगभग एक बारी में 2 बाल्टियां डाली जाती हैं। तो देखिए, दोनों बाल्टी डालने के बाद अब इस मशीन को लगातार यहाँ पर चलाया जाएगा। नीचे से मशीन अपनी गर्म होती रहती है और अंदर अपनी यहाँ पर खिचड़ी पकती रहती है और ये कार्यक्रम यहाँ पर खिचड़ी बनाने का लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसे भैया जी को लगता है कि यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम पड़ गया तो ऊपर से पानी भी और बढ़ा दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो आसपास लोग होते हैं वो सेवा तो कर ही रहे होते हैं, बीच में अगर कोई श्रद्धालु आता है जो अलग से सामान लेकर आता है तो वो भी इस खिचड़ी के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक भैया जी आए थे जिन्होंने देसी घी में बीच में डाल दिया। इसके भैया अपनी खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो भैया यहाँ पर देखिए, भगोने की सहायता से यहाँ पर खिचड़ी को निकाला जाता है और एक बड़े से पतीले के अंदर पलटा जाता है और ऊपर से देसी घी भी डाल दिया जाता है। अब भैया सबसे पहले प्रसाद बना है तो भगवान को अर्पित किया जाएगा, तो यहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है। और यहाँ के जो भगवान होते हैं वो अपने शंकर बाबा होते हैं, खिचड़ी वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आरती करने के बाद और भोग लगाने के बाद यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनको यहाँ पर प्लेट